जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको ये पिक्चर के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, है ना। तो आप पहले नंबर पे देखेंगे कि वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी है, या कौवा कह सकते हैं, और 3 चिड़िया जो हैं वो आसमान में उड़ रही हैं। मतलब ये एक छोटा सा पोर्शन दिखाया गया है जिसमें कि चिड़िया उड़ती दिखाई दे रही है बहुत पास में, है ना। लेकिन ये साथ के साथ क्या कर रही हैं कि ये बोल भी रही हैं, है ना। उड़ रही हैं, एक तो इनका ये काम हो रहा है, और बोल भी रही हैं तो दूसरा काम वो हो रहा है। और यहाँ पर एक बेंच पड़ी है जिस पे 2 आदमी बैठे हैं। तो एक आदमी तो अखबार पढ़ रहा है और दूसरा आदमी बैठा है। फिर आगे देखिए, एक बच्चा कसरत कर रहा है और दूसरा भी एक्सरसाइज कर रहा है। 2 बच्चे खेल रहे हैं झूले पर। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं चटाई पर मैट डाल के, और एक बच्चा अपनी माँ के साथ घूम रहा है। एक बच्ची भी है जो अपने पापा के साथ घूम रही है ना। तो यहाँ पर जो भी है कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो इन सब काम को क्या कहते हैं? किसी के द्वारा जब कोई काम किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्रिया। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। तो ये आज का चैप्टर है 15 क्रिया। आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बड़ा सा मैदान है, यहाँ लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। बूढ़े लोग बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, और बच्चे जो हैं लड़के व्यायाम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। पेड़ पर कोयल बैठी है, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, दूर कुछ लोग परिवार सहित बैठे हैं। तो आपने देखा चित्र में कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ना कोई कार्य कर रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं? काम, है ना। इन्हें ही क्रिया का रूप भी माना जाता है। काम के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्दों या पदों को क्रिया कहते हैं। अब कौन कौन सी क्रिया होती है? जैसे सोना, खाना, पीना, सोचना, चलना, हंसना, रोना, देखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, गाना, गुर्राना, ये सभी क्रियाएं हैं। तो आगे देखेंगे कि काम के करने का बोध कराने वाले शब्द और काम के होने वाले शब्द का बोध, है ना। तो काम होने का बोध क्या करा रहे हैं? शब्द कैसे करा रहे हैं? जैसे बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें पढ़ना क्या है? क्रिया। पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ना भी क्रिया है। शेर दहाड़ता है, दहाड़ना क्रिया है। रजनी नृत्य कर रही है, नृत्य करना एक क्रिया है। अब यहाँ देखते हैं, बच्चा बीमार है तो होना क्रिया है। पक्षी सुंदर है तो सुंदर क्रिया, मतलब कि है तो वो होना क्रिया है। पत्ते हिलते हैं, हिलना क्रिया है। कल मंगलवार था शब्द क्रिया है। यहाँ पर इस तरीके से क्रिया की पहचान बताई गई है। क्रिया की रचना और उसका मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप या और रचना का मतलब होता है जो कि बनाता है किसी भी शब्द को। मूल रूप, किसी भी शब्द का एक मूल रूप होता है, उससे वो शब्द बन जाता है। जैसे कि पट से पट धातु के रूप बनते हैं, पठति, पढ़ता, पढ़ंती, पढ़ती, पढ़ता, पढ़त। इस तरीके से यहाँ पर क्या है मूल रूप? जैसे लिख है तो लिखना, धो तो धोना, दौड़ तो दौड़ना, है ना। और सुन है तो सुनना। कवि कविता लिखता है, मैं दादी से कहानी सुनती हूँ, माँ कपड़े धो रही है, सतीश गाना गा रहा है, 2 कुत्ते दौड़ रहे हैं। तो ये क्या है? क्रिया की रचना और उसका मूल रूप। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्रिया के उपयुक्त दोनों भेद कर्म के आधार पर किए गए हैं। कर्म के आधार पर यानी कि काम के आधार पर। देखिए, अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं?
जैसे सुरेश दौड़ रहा है, अभिनव हंस रहा है, तो सुरेश दौड़ रहा है केवल, उसका कोई काम नहीं पता चल रहा है क्यों दौड़ रहा है। अभिनव हंस रहा है, इसका भी नहीं पता चल रहा है ना। तो यहाँ आगे और देखेंगे, बीमार रो रहा है, बुढ़िया टहल रही है, तैराक तैर रहा है, चपरासी खड़ा है, नर्मदा स्कूल जा रही है। उपयुक्त सभी वाक्यों में कर्म न होने से क्रियाओं के व्यापार का सीधा फल क्रम से कर्ता पर पड़ता है ना। अतः ये पांचों क्रियाएं अकर्मक हैं। लेकिन यहाँ जो नर्मदा स्कूल जा रही है, ये सेंटेंस आपका सकर्मक है। सकर्मक का मतलब होता है जो कर्म के साथ हो, और अकर्मक का मतलब होता है कर्म के बिना। तो आपने यहाँ देखा है कि सकर्मक मतलब जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म जुड़ा होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं लगा होता। जैसे सुरेश दौड़ रहा है, तो यहाँ पर उसका रीजन नहीं लिखा है। मीरा पुस्तक पढ़ती है, ये सकर्मक क्रिया है। रीता टीवी देखती है, कल्पना कविता याद करती है, कार्तिक गाना गाता है, शिक्षक पाठ पढ़ता है। तो इन शब्दों में पुस्तक, टीवी, कविता, गाना, पाठ, ये क्या है? कर्म है ना। तो ये क्रिया किसके साथ है? कर्म के साथ है। इसलिए ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। इसके बाद देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। शिक्षक बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहा है ना। तो इसमें क्या है? एक तो शिक्षक पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, दो कर्म हो गए इसमें। ठीक है, तो ये द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया के दो भेद हैं, कर्मक और सकर्मक। तो क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा है? क्रिया के भेद, क्रिया की परिभाषा और क्रिया का मूल रूप धातु। आपने यहाँ पर देखा था कि क्रिया का मूल रूप धातु है। धातु शब्द जैसे ये लिखा है ना, लिखता, लिखता होता है, लिख का लिखता, धो का धोना, दौड़ का दौड़ना, सुन का सुनना। तो ये हो जाते हैं, सुन शब्द है, पठ शब्द है, लिख शब्द है, दौड़ शब्द है, ये शब्द मूल रूप होते हैं। इनसे ही अनेकों क्रियाएं बन जाती हैं। तो आप भी इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे, समझेंगे और इसका बुक वर्क करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस